हेलो एवरीवन। आज है 17 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 23 रुपए के एक ऐसे सरकारी शेयर्स के बारे में जिसका मुनाफा अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हजारों करोड़ में उनका प्रॉफिट होता है। सरकारी शेयर है, छोटा सा शेयर है, लेकिन बहुत 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 बड़ा नाम है इस कंपनी का। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तेजी भी नहीं आई थी, लेकिन अब लगता है कि तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वो शेयर कौन सा है और उसमें खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, और किस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एनएचपीसी। एनएचपीसी जिसको हम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन की इंडिया की काफी बड़ी कंपनी है जो 1975 से काम कर रही है। ये इनकी वेबसाइट्स है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर देखिए। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जिसको हम जनरेट पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर भी हम कह सकते हैं। 23 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये वो शेयर है जिसमें तकरीबन तकरीबन 11% का ग्रोथ है। एक महीने में 11% का ग्रोथ है। 20 रुपए के ऊपर था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन 23 रुपए पर शेयर पहुंचा जरूर है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 3% का अभी भी नुकसान है। काफी स्लो मूव करता है ये शेयर। आप देखिए 27 का हाई है, 18 रुपए का लो बना था कोरोना के टाइम पे। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में एनएचपीसी में 19% की गिरावट है। 33-34 रुपए का ये शेयर है। प्राइस रेंज 3 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, मुश्किल से 15 रुपए का प्राइस रेंज है। 18 का लो है और 33 से 34 रुपए का हाई है। तो आप देख सकते हैं कि काफी स्लो मूव करता है ये, बहुत 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 ही स्लो मूव करता है। आपका जो पेशेंस है उसको टेस्ट करता है ये शेयर। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो 10 साल में भी सिर्फ 15% की गिरावट है और 10 साल में भी मुश्किल से 19 रुपए का प्राइस रेंज है। 34 रुपए का हाई है, 15 रुपए का लो है। तो काफी बड़ी तेजी यहाँ पर हमें कभी भी देखने को नहीं मिलती है। ये वो शेयर जिसमें काफी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। 23,455 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है ये। 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड आज हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 70.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 4.27% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.10% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.71% की होल्डिंग है। जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 70.95% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8 म्यूचुअल फंड स्कीम और 141 जितनी एफआईएस का पैसा है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनका हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में नाम है, वो है एलआईसी। एलआईसी के पास 7.59% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.68% है। 3% का डिविडेंड पे किया है, मतलब 32 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया, वो भी इसी सितंबर महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। तो अच्छा डिविडेंड है। एक ऐसा शेयर जो 20 रुपए के प्राइस पर अवेलेबल है और 32 पैसे जितना डिविडेंड पे कर रहा है, तो बुरी बात नहीं है। कंपनी की अगर वेबसाइट में आपको देखा तो पहले देखो सरकारी कंपनी है ये, और काफी सारे आपको इनके पावर स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, अंडर डेवलपमेंट हो, कई सारे इनके पावर स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जम्मू कश्मीर में भी इनके पावर स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि लद्दाख में भी है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी एक 120 मेगावाट का है इनका पावर स्टेशन। उसके अलावा उत्तराखंड में भी है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो 180 मेगावाट का आपको हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। 231 मेगावाट का आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, डैम देखने को मिलेगा जहां पर इनका ये पावर स्टेशन लगा हुआ है। दूसरा पावर स्टेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में है, 240 मेगावाट का इनका पावर स्टेशन है। उत्तराखंड में 280 मेगावाट का पावर स्टेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तो और 390 का अगेन जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा देखेंगे तो सिक्किम में भी आपको इनके डैम पे पावर स्टेशन इन्हीं के लगे हुए देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भी है ये,
520 मेगावाट का पावर स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश में भी 520 मेगावाट का पावर स्टेशन है। उसके अलावा 1000 मेगावाट का पावर स्टेशन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो काफी बड़ा इनका बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो प्रॉफिट भी ये कंपनी कमा रही है वो भी लाजवाब है। उसको देखकर शायद आप सोचेंगे कि भैया इतना बड़ा प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी। आप देखिए इनके कई सारे पावर स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर कई सारे पावर स्टेशन आपको इनके देखने को मिल जाते हैं। सिक्किम में भी कई सारे इनके पावर स्टेशन है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम में भी इनके पावर स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे और फ्यूचर में वेस्ट बंगाल में भी इनके पावर स्टेशन है, उत्तराखंड में है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कई सारे इनके पावर स्टेशन है यहाँ पर। और काफी बड़ा इनके पास एक्सपीरियंस भी है काम का। टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है और अभी भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अवेलेबल है। 8.41 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.32 है। बुक वैल्यू 29 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.79 है, ईपीएस 2.80 है, डिलीवरीज 42 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देख सकते हैं 77% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 81% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 19% लोग आपको बेचकर निकलने की भी सलाह दे रहे हैं। एक और खबर यहाँ पर यह है कि एनएचपीसी जो है वो 2000 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इनका वो मार्च 2022 तक ये लोग कमीशन कर लेंगे, मतलब खत्म कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इनके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और दूसरी बात मैंने जैसे कहा था कि प्रॉफिट आप देखिए कितना करोड़ का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में कमाया है इन्होंने। सितंबर क्वार्टर में ये वो कंपनी है जिसने 1298 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 1300 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया है। 30 रुपए का शेयर, 20 रुपए के आसपास का छोटा शेयर 1300 करोड़ का प्रॉफिट करता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उससे पहले अगर हम देखें जून में तो 855 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, उससे पहले 640 करोड़, उससे पहले 1455 करोड़। तो प्रॉफिट बहुत बड़े हैं इस कंपनी के। ये कंपनी वो कंपनी है जो बहुत 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 बड़े मुनाफे कमा रही है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉफिट अच्छे खासे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो इनके प्रॉफिट है वो बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके का काम करती है बिजनेस, जिस तरीके से पावर स्टेशन लगाने का काम करती है, डेफिनेटली मंदी नहीं आने वाली है इन सब चीजों में। और ये वो चीज है जिसकी जरूरत है, जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। अच्छी खासी होल्डिंग एफआईज, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के पास भी देखने को मिल रही है। मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करें, क्योंकि ये वो शेयर है जिसका बहुत ही स्लो जो आप सोच भी नहीं सकते कि भैया इतना स्लो कोई शेयर हो सकता है, तो वो ये शेयर है। कभी भी आपका पैसा यहाँ पर डूबेगा नहीं, ये बात 100% श्योर है। लेकिन आपका पैसा बढ़ेगा कि नहीं उसकी श्योरिटी भी यहाँ पर कम है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखिए कि 10 साल में ये शेयर का प्राइस रेंज 19 रुपए का रहा है, 15 रुपए का लो है, 34 रुपए का हाई है। तो कितनी बड़ी तेजी आएगी ये तो कहना मुश्किल है। यहाँ पर शायद हो सकता है कि एक साल में सिर्फ 1 रुपया ही बढ़े ये शेयर, एक साल में मुश्किल से 2-3 रुपया ही बढ़े ये शेयर। तो मैं यही कहूंगा, और अगर अच्छे से वर्क कर गया तो शायद हो सकता है कि बहुत बड़ी तेजी भी आ जाए। शायद अगर इसको प्राइवेटाइजेशन को लेकर शायद कुछ बातचीत चल जाए तो शायद तेजी भी यहाँ पर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से एक हल्की सी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगाइए, एक हल्की सी क्वांटिटी जिसको आपको लंबे समय तक होल्ड भी करना पड़े या फिर आपको काफी कम मुनाफा भी मिले तो भी आपको दिक्कत ना हो। इतनी छोटी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं। 2-3 हजार का निवेश अगर आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा निवेश करने की मैं सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत कम है। अगेन कह दो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है। तो एक बड़ा निवेश करने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ छोटा सा निवेश करने का जो जोखिम है वो चाहे तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। शायद कुछ अच्छा इसमें से निकल सकता है, लेकिन हाँ बुरा तो कभी नहीं निकलेगा। और जिस तरीके के प्रॉफिट हो रहे हैं कंपनी को, और मुझे लगता है कि दोबारा ये इन्वेस्टर्स के रडार में आ सकता है ये शेयर। और अगर एक बार इन्वेस्टर्स के रडार पे आ गया तो डेफिनेटली तेजी यहाँ पर आना तय है। तो अगेन छोटा सा निवेश करना चाहे तो आप कर सकते हो। यहाँ पर एक बड़ा निवेश करने की सलाह नहीं है, लेकिन छोटा निवेश करना चाहो तो कर सकते हो।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।